आप साथी जो पीछे बैठे आगे आगे जाइए आप लोग आगे बोलने में सही लगती है हमारे गुप्ता जी अनुरोध है जाकर देश तो मेरे खान करते हैं के मंत्री से अनुरोध है कि जो है के जो है हमारे अध्यक्ष मान के हैं उनसे अनुरोध है कि आकर जो है बस्ती लाभ के जो है साथियों आगे आप आ जाइए बहुत खाली पड़ी हुई है आगे पूरा खाली पड़ा है आ जाइए आप लोग नहीं लग रहा सवालों का ये प्रोग्राम करता है आपके बारे में आवाज़ों को सुनता था जब उनकी आवाज़ को खाकर आवाज़ कीजिएगा बोलते थे तो काम के मामले में भी थे उस समय का जो दौर था अब तो काफ़ी काम में चीज़ें आ गई लोग मामले में भी करने लगे क्योंकि उस समय जो समय थे उस समय काम का बहुत अभाव था कंज्यूमर को समझाना पड़ता था गाँव को बताना पड़ता था और उन्होंने इस तरह का काम किया जिसको देखते हुए आज सभी साथी मिलकर इसका कर्मचारी का भी मान सम्मान होता है और उसका विदाई समारोह फिर मैं पुनः आपको शुभकामनाएं देता हूँ और समस्त कर्मचारियों को शुभकामनाएं देता हूँ कि इस प्रकार का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के प्रथम बार हो रहा है क्योंकि मैंने आज तक न देखा न सुना। मैंने आगे ये जवाब की जगह ये सारे केंद्रों पे जाए सारे ताकि लोगों को प्रोत्साहन मिले कि उन्होंने जीवन भर क्योंकि मैं दुखीराम जी को 90 फुट से देखना चला है मैं भी यही निवासी हूँ तो बहुत ही कार्य के प्रति और सभी से सोशल इनका सामाजिक व्यवस्था बहुत अच्छी रही विचार अच्छे रहे और बताइए और इनके बारे में जितने साथ वर्ष से ये रहे इसके बारे में ये करना है कि आगे जो डॉक्यूमेंट को शुभकामनाएं दिया हूँ और बाकी मैंने इनको काम में बताया मैं जैसा का फिजिकल खर्च का गृह मंत्री और दुखीराम जी की आज दिखाई और ये लखनऊ ही नहीं उत्तर प्रदेश में एक अलग कार्यक्रम हो रहा है बिजली कर्मचारी संघ प्रधान ने जौहर कर्मचारी का प्रोग्राम बनाया है
7वें साल में बताना चाहता हूँ कि संविधान समीकरण में लगभग 2000 से लेकर के और आज 2022 तक ये भी लगातार सेवा देते चले आ रहे हैं। लगभग 25 साल की ये नौकरी में अपने स्वार्थों को छोड़ करके उपभोक्ताओं की सेवा और कर्मचारियों के साथ जो इनके भाईचारे का रिश्ता रहा है वो अद्वितीय है। मैं इनके आगे की मैं जीवन के लिए शुभकामना देता हूँ और निरंतर ही प्रयास है। बिजली कर्मचारी संघ का जो भी हमारा सिपाही होता है, जब सेवा निवृत्त होता है तो मैं अपने संगठन में उसको कोई अच्छा होगा देकर के के लिए काम करता हूँ। बहुत हम आपसे दारू थोड़ा खाएंगे। आपने प्रथम बार इसकी रूपरेखा के लिए विचार किया, इसके लिए मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। दो शब्द आपके मुझे तो एक शब्द के मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि जो है मुख्य अतिथियों को माला बाई कराने का स्वागत करें। संगठन से श्री अजय कुमार जी से अनुरोध है कि मुख्य अतिथियों को माला बाई बच्चीलाल से अनुरोध है कि मुख्य अतिथियों को माला पहना के स्वागत करें। और मुखीलाल साथ में जो भी आए हैं, घर पे आए हैं, हाँ उनसे अनुरोध है कि माला पहनाएं। मुखीलाल अपने घर पे आराम इन्हें को भाई आओ माला पहना बहुत दिन तक साथ हो रहे हैं। हाँ ये अनुरोध है मान सिंह आप यहाँ करके को माला पहना कर स्वागत करिए। मुख्य अतिथि को माला पहना कर बहुत जल्दी से अनुरोध है कि माला पहना कर सब लोग आते हैं एक करके बैठ के काम करके हो गया। आप कभी आइए आराम से कुमार जी अनुरोध है, कुमार जी यादव, आइए
सुरेश कुमार यादव से अनुरोध है कि मुख्य सचिव को माला बना के स्वागत करें। अजय भैया प्रोत्साहन के लिए आपका वाकई में बहुत अच्छी बात है। ये कब ज्वाइन कर लिए? हैं? ये कब ज्वाइन कर लिए? 2 जुलाई 1 साल 2 जुलाई में एक बार होने पर कार्यक्रम करेंगे उसमें आमंत्रित है। अभी हम आपको लिंक भेजेंगे व्हाट्सएप पे। हेलो चलो ताली तो बजाते रहो भाई। राजेश जी कहीं बजाइए। साथियों, माल्यार्पण का कार्यक्रम जो है, जो भी साथी छूट गए हों माला पहनाने के लिए, उनसे विनम्र अनुरोध है तो आकर के मुख्य अतिथि को माला पहना के स्वागत करें। जो भी रह गए हो कृपया करके नाम बोल गए इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसी जो बाहर है मुख्य अतिथि जी के लिए एक माला आपकी फूल के याद जिन्होंने ये कार्यक्रम को सोचा ऐसा किया है, इसके लिए प्रशंसा के पात्र होने चाहिए। उसी ने पहल की। जोन के मंत्री श्री अनुरोध है कि बाहर भेंट करूँगा। साल हुआ के इनका सम्मान कीजिए। आप लोग सभी साथियों तालियों से इनका स्वागत करें। हमारे डिवीजन के मंत्री बैठे हुए हैं, उनसे भी अनुरोध है कि अतिथि को बाहर भेंट डिवीजन के अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, उनसे भी मैं अनुरोध करता हूं कि जो है मुख्य अतिथि जी को बाहर देकर उनका सम्मान करता हूं। से अनुरोध है कि मुख्य अतिथि जी को बाहर भेंट करके उनका सम्मान करें। महबूबलाल जी पीछे पीछे चलिए अब इसी क्रम में जोन के मंत्री से अनुरोध है, चलिए अजय कुमार जी अनुरोध है कि मुख्य अतिथि के बारे में तो सबसे आशीर्वाद है। अजय कुमार जी
साथियों के पास हम लोग हमारे साथी आराम से बैठ जाए, कुर्सियाँ भी खाली है और ज़्यादा ज़्यादा कार्यक्रम में वो जल्दी कार्यक्रम में खत्म हो जाएगा, क्योंकि पता है सभी को छुट्टी का टाइम हो रहा है, साइड में जाना है लोगों को, जल्दी खत्म हो जाए। साथियों इस विदाई समारोह के राम जी, हमारे जोन के मंत्री उपाध्याय जी और इस डिवीजन के अध्यक्ष राजेश जी और मंत्री हमारे चट्टा जी और संचालक महोदय हमारे पुराने साथी जो जवाहर भवन के हमारे जैन जी, जो काफी धाका थे और आज भी धाका आज भी चावल चाल रहे हैं। साथियों दुख की तो बात है, हमारे बीच से दुखी राम जी जाएंगे, अपने घर में रहेंगे, मस्त रहेंगे, लेकिन एक अच्छी बात ये भी है कि साथियों की संविदा कर्मी, जो संविदा कर्मी मैंने देखा है, मैं भी 20 साल से लगभग विभाग में नौकरी करते हो गया, 20 साल मैंने बहुत कम ही संविदा ऐसे लोगों को देखा जिनका इस तरह का अटैचमेंट हुआ, एक विदाई समारोह की तरह हुआ हो, जो कि एक इतिहास में पहली बार इस तरह हो रहा कि इनका इस तरह सम्मान किया जा रहा है। साथियों संविदा की लगभग मुझे तो कंडीशन यही मुझे पता है कि संविदा का कर्मचारी बहुत कम ही घर वापस जा पाता है, क्योंकि उसके साथ इतने हादसे हो जाते हैं। तमाम इस समय तो ये घटना घटती है कि जितने भी घटनाएं घटती है संविदा के साथ घटती है। जैन जी ने बताया कि ऊपर से क्लास दे गया, उनका सर फट गया, लेकिन फिर भी काम करते रहे, क्योंकि साथियों उस समय जुनून था लोगों को, विभाग के लिए मुझे इतना काम करना है कि विभाग मुझे भले अपना पैसा ना दे, क्योंकि दुखी राम जी को तो पैसा नहीं मिलता था। तो ये तो 2007 में जब उत्तर प्रदेश कर्मचारी संघ ने जब ये संविदा की मांग की, जब पैसा को चेक द्वारा दिलाना शुरू किया, तो 2007 से पहले पैसा मिलना शुरू हुआ, और ये सन 1990 से साथी बता रहे हैं। तो साथी आप सोचिए 1990 में जब ये नौकरी करते थे तो 200, 400, 500 रुपया महीना को मिलता था। 90 से भी पूर्व है हम कंज्यूमर के रहमो करम से कोई 10-20 रुपए दे देता तो उससे काम चलता था लोगों का। लेकिन साथियों उस समय भी ये विभाग ने काम किया, और साथियों आज तुम्हारे पास बहुत चीजें हो गई, आज लाइने पे कोई काम नहीं रह गया, एक किसी कंडक्टर पढ़ दे, तमाम पढ़ दे, लेकिन उस समय जब एक तार टूटता था क्षेत्र में तो दूसरा तार बन नहीं पाता था, पता चला तीसरा तार टूट जाता था और पब्लिक की मारपीट, उनकी गाली गलौज तक कुछ लेना पड़ता था। बाकी उस समय का मैंने देखा, और आज इनकी कंडीशन वाकई विभाग ने को कुछ नहीं दिया। विभाग ने को क्या दिया, आज ये चाह रहे हैं कि जो आप कर्मचारी मिलकर जो उनका सहयोग कर रहे हैं ये आप कर रहे हैं। आज दुखी राम जी को अंदर से पीड़ा भी होगी, लेकिन हम चाहते हैं कि अच्छी बात है, कम से कम दुखी राम अपने घर जा रहे हैं, अपने घर पर रहेंगे, मस्त रहेंगे, और दुखी राम जी ने अपना पूरा जीवन सब्जी विभाग में दे दिया साथियों। और साथियों आने वाले समय में आप समझदार साथी सभी को इससे सीख लेनी चाहिए कि वाकई अगर हम काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, तो साथियों शायद आपको आज कोई ना पहचाने, लेकिन जब आपके न रहने पे वो आपका इसी तरह का सम्मान करेंगे कि वाकई ये व्यक्ति यहाँ था, तो ये व्यक्ति काम करता था, काम करने वाला था। आने वाले समय में संविदा जो कर्मी हमारे भाई हैं, जो संविदा में रह रहे हैं, उसका संविदा होने में देर खेलेंगे कि साथियों आप लोगों को दौड़ने की जरूरत है, क्योंकि हमारी तमाम बहुत बड़ी हमारी सत्ता है उत्तर प्रदेश के कर्मचारी संघ की। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश में ही नहीं है, उत्तराखंड में भी कर्मचारी संघ है हमारा, आज इंडिया से भी है और आज वर्ल्ड से, जो हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, और जो एकक हमारी जो पार्टी है उससे भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि कई तमाम तरह की पार्टियों से ये बिजली कर्मचारी संघ जुड़ा हुआ है। तो साथियों आज जो साथी बिजली कर्मचारी संघ से नहीं जुड़े हैं, तो साथी बिजली कर्मचारी संघ से जुड़े, और आगे के आने वाले समय में जो होने वाला है आपके साथ, उसके लिए आपके भविष्य के लिए तैयार है साथियों। और हमारे बीच में उपाध्याय जी हैं, ये भी हमारे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन साथियों नौजवानों की तरह साथियों को हमारे साथ चलना और बराबर काम करना साथियों, और हमको उत्साह देना और प्रोत्साहित भी करते हैं साथियों समय समय पर। और साथियों आने वाले समय में आप लोगों का आश्वासन है कर्मचारी संघ आप सभी कर्मचारियों को एक दिन न्याय दिला के मानेगा, क्योंकि हमारे जो प्रांत के जो नेता है उनको कहना है कि जो संविदा की मांग नहीं करेगा वो हमारा मेंबर ही नहीं रहेगा। तो साथियों हम जो अपने साथी हैं, मैं दुखी राम जी को अगर कभी भविष्य में अगर हमारी जरूरत पड़े तो ये बेशक मुझसे कहें, जो भी मुझसे मदद होगी मैं तैयार होगा साथियों। इसी में अपनी बात को समाप्त करूँ। साथियों श्री अध्यक्ष मैडम जिसको सुना, बहुत अच्छी बात बताई उन्होंने संविदा के बारे में, कैसे क्या होना है। मैं चाहूँगा राजेश जी से जो यहाँ के अध्यक्ष हैं उनको तक जो है के स्वागत है। बड़े दुख की बात है और बड़े गर्व की बात है कि हमारे देश में एक निविदा कर्मी जो
करते थे हम लोग मान कर रहे हैं, विदाई कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। अगर आप ये करके आप लोगों ने एक चीज सोची, इसके बारे में विचार किया, जो भी लोग इनमें सहयोग किए हैं वो सभी बधाई के पात्र हैं। और भाई तरफ से किरान जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये अपना जीवन अपने घर में सुखी रहे, धन्यवाद। जो है जोन के मंत्री से अनुरोध है कि मुख्य अतिथि जो है उनके बारे में बताएं, आशीर्वाद दें और कार्रवाई का प्रवर्तन करें। आज विदाई कार्यक्रम के मंच पर उपस्थित के अध्यक्ष राजेश जी, हमारे हमारे इलाके हमारा कहना है मंत्री अजय रावत जी और कार्यक्रम का संचालन करते हुए डिवीजन के संरक्षक जानवी साथी कृष्ण प्रकाश जी और हमारे इस डिवीजन के मंत्री साथी बैठे हुए वहाँ गए लेजेंडर जी और जवाहर भवन के हमारे बहादुर साहब। मित्रों, आज खुशी की बात है, हम तो दुखी की बात नहीं कहेंगे, आज बहुत ही खुशी की बात है। उत्तर प्रदेश में जो अब तक नहीं हुआ था, तो जवाहर भवन के साथियों ने आज करके दिखाया। कर्मचारी संघ के हमारे साथियों ने ये तय किया कि मैं संविदा कर्मी भाई दुखीराम की विदाई हम लोग सफलतापूर्वक करेंगे और मजदूर मजदूर भाई भाई का नारा लगाते हुए आज इन लोगों ने ये साबित कर दिया कि बिजली कर्मचारी संघ के सिपाही जो भी हैं अपने कर्तव्यों के प्रति कितना जागरूक है तो मुझे देखने को मिल रहा है। मित्रों, आज तो हम संविदा कर्मी कहते हैं। 1990 के दशक जब हमारे साथी काफी संख्या में सेवानिवृत्त होना शुरू हुए थे, उस समय कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ने पर हमारे अवर अभियंता साथी जरूरतमंद लड़कों को अपने साथ में काम कराते थे और उनका वेतन तो था नहीं, तो भुगतानों से जो भी इनाम के रूप में मिलता था वो हमारे कर्मियों को दिया जाता था। बिजली कर्मचारी संघ ने लगभग 2092 में इस मांग को पकड़ा कि हमारे एक कर्मचारी हैं, हमारे साथ एक दिन से काम करते हैं, इसका भुगतान भी होना चाहिए। फिलहाल उस समय दौर में जो लेसा की व्यवस्था थी वो 500 रुपये के हिसाब से इन कर्मियों को देना शुरू किया और जैसे जैसे हमारी लड़ाई आगे बढ़ती गई वैसे वैसे इनका वेतन बढ़ता गया और आज इनका EPF कट रहा है, वेतन भी बन गया है, भले कम हो पर वेतन भी मिल रहा है और सामाजिक सुरक्षा भी मिलेगी। इनका इलाज के लिए भी हम लोगों ने आदेश करवाया था ESI बीमा से, वो भी
भी चल रहा है। जो साथी हमारे दुर्घटनाग्रस्त होते हैं संविदा कर्मी, उनको अस्पतालों के द्वारा जो भी अस्पताल चयनित किए गए हैं, चाहे के अस्पताल हो या मेडिकल कॉलेज हो, सब जगह उनकी मुफ्त इलाज कराए जा रहे हैं। आज दुखीराम जी लगभग 32 साल की सेवा करने के उपरांत आज हम लोग से विदाई ले रहे हैं। हम उनसे चाहेंगे कि वो यहीं पर रह करके जो भी समय उनको मिलता है पुख्ता की सेवा करें, अपने विद्युत कर्मियों के साथ साझेदारी निभाएं और जो गतिविधियां चल रही हैं खासकर संविदा कर्मियों को लेकर के जो उनके सवाल हैं उसमें शरीक हमेशा होते रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि अपने साथियों को भी ये शिक्षित करें कि जो भी आंदोलन होता है अपने काम करते हुए ईमानदारी के साथ संगठन के भी सेवा में भागीदारी करें और इनका जो भुगतान होना है ईपीएफ का, ईपीएफ का भुगतान जो इनका हर महीने हुआ है उसको दिलाने के लिए भरसक बिजली कर्मचारी संघ पूरा प्रयास करेंगे। और मैं चाहूँगा इनका ईपीएफ नंबर अगर इनके पास में हो तो ईपीएफ नंबर लेकर के आ जाए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे अपने नियम के माध्यम से और इनका भुगतान भी कराने की कोशिश करेंगे। और विशेष मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो समय मैंने तो सुना है तो जवाहर भवन यहीं रह करके 24 घंटे बल्कि सेवा करते थे उपभोक्ताओं की, जो अब अपने परिवार में जाएंगे और परिवारों के साथ सुखपूर्वक जो समय इन्होंने नहीं दिया परिवार को उस समय देते हुए शांति साथ अपना जीवन यापन करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय माता, जय श्री। बहुत बहुत धन्यवाद के मंत्री जी को, पूरे विस्तार से आप लोगों को बताया मंत्री जी ने मैं दुखीराम जी के बारे में। और मैं क्या बताऊँ, हम भी नहीं रहे थे उस समय जो तमन्ना की बरसात की आंधी तूफान, अब साइड पे हमारे साथ में लोगों को समझाना माता भी लगे रहे। इस तरह से हमारे साथ में कल्चर से गड्ढा मिलाकर इन्होंने बता दिया। जब काम हो जाता था यहाँ कोई नहीं रहता, जयपुर बात नहीं रहते थे, 24 घंटे जो है सेवा करते। बाबू जी खाना खाए नहीं खाए, खाने के लिए बना के देते हैं जो है इतने सेवा करते थे। ज़्यादा कुछ लगे कि अपने गाँव का आगे का जीवन का सुखमय और शांतिमय हो, परिवार के साथ खुश रहे, मस्त रहे, यही जो है आशीर्वाद दी हम लोगों को कि हम लोग भी मस्त रहे। बाकी जो है कार्यक्रम के समापन करता हूँ। जय कार्यक्रम का यही पर समापन हुआ। संविदा कर्मी समारोह का सभी मन से जो है नाम उनका हमेशा स्वस्थ हंसमुख एकदम विपरीत इनकी विचारधारा रही। सबसे बहुत अच्छा सहयोग संबंध रहा, उसी का परिणाम है आज देखने को मिला। जो आज जो है इतने सब कर्मचारी इनके सेवा जगत होने पर आगे बढ़ रही है आप लोग।